विद्यार्थियों, कल तक की वीडियो में हमने आपको जो है रैखिक समीकरणों के हलों के बारे में बताया था कि किस तरीके से उन्हें हल किया जाता है। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बंचूर्ण विधि, तुलनात्मक विधि, आलेखी विधि। और उससे पहले वाली वीडियो में ग्राफ बनाना ये बताया था मैंने, और हम किन किन समीकरणों को हल कर सकते हैं उनके बारे में 3 बिंदुओं पर विचार किया था। तो उसी क्रम में विद्यार्थियों आज फिर हम आगे पढ़ते हैं वज्र गुणन विधि द्वारा रैखिक समीकरणों को हल किस प्रकार किया जाता है। इसके बाद ये तीनों विधियों को आपको एक साथ दिखाऊंगा। तो आज लेते हैं वज्र गुणन विधि। तो सबसे पहले विद्यार्थियों इसका हम सूत्र जानेंगे, इसका फार्मूला जानेंगे कि इसका फार्मूला होता क्या है, उसे किस तरीके से हम याद करें, किस तरीके से अपने दिमाग में रखें। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके लिए हमारे पास 2 समीकरण देते हैं, a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। तो ये 2 रैखिक समीकरण हमने लिए। यहाँ से अब हम सूत्र बनाएंगे, और इस सूत्र में विशेष तौर पे ये बात आपको याद रखनी है, हमारी जो अचर राशि है c, उसे हम इधर पक्षांतर करके ही रखें, तब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसमें विशेष बात है, उसे मैं आगे आपको बताऊंगा। x अपॉन b1c2 माइनस b2c बराबर बाई बटे, जहां से खत्म होता है वहीं शुरू करेंगे, c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू -1 लगाएंगे यदि c अचर राशि बराबर से दूसरी तरफ हो, दूसरे पक्ष में हो, -1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये फल होता है वज्र गुणन विधि। तो इस सूत्र को विद्यार्थियों किस तरीके से आपको याद करना है, एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। सबसे पहले हमने x लिया, x के लिए इसे दबाएंगे, हम इसे बंद कर लेंगे, तब b1c2 माइनस b2c1, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा, माइनस के बाद क्योंकि बीच में बराबर लगा हुआ है। इसी प्रकार बाई बट्टे बाई के लिए बाई को दबाएंगे, और जहां से ये समाप्त होता है वहीं से शुरू करेंगे, c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू -1 लेंगे विद्यार्थियों। यदि हमारी c इस साइड में है, अचर पद इस पक्ष में है, तो -1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो इस तरीके से विद्यार्थियों आपको ये सूत्र रखना है। इसके बहुत सारे तरीके हैं याद रखने के। आप इसे BC BC CA CA AB AB करके 12 21 12 21 12 21 से याद कर सकते हो। जैसा भी आपको सूत्र लगे, इसे आप उसी तरीके से याद कर सकते हो। इस सूत्र के आधार पर अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। एक क्वेश्चन लेते हैं विद्यार्थियों। ये मेरे पास में उत्तर प्रदेश द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम के अनुसार डॉक्टर मनोहर का गणित है। इस क्वेश्चन से NCERT से किसी भी गणित से आप क्वेश्चन कर सकते हो। 2x माइनस y इक्वल टू -4 कॉमा x प्लस y इक्वल टू 1। ये 2 रैखिक समीकरण हम लेते हैं।
और इसे बंद जोड़ने से हल करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस सूत्र का यूज हम किसी भी प्रकार के समीकरण के लिए कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इस सूत्र का प्रयोग ऐसे रैखिक समीकरणों में ज़्यादा उपयोगी होता है जिसमें एक्स वाई के जो कोफिशिएंट्स गुणांक होते हैं वो बीजीय चर राशि में हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ से इनके गुणांक याद करेंगे हम। a1 2 b1 -1 c1 -1 a2 1 b2 1 c2 1। तो ये गुणांक a1 b1 c1 पहले समीकरण से याद करते हैं, a2 b2 c2 दूसरे समीकरण से याद करते हैं। इसके बाद अपना फार्मूला लिखते हैं। हमारा फार्मूला है x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू -1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे x अपॉन b1 c2, तो b1 c2 b1 की वैल्यू -1 इंटू c2 c2 की वैल्यू 1 माइनस b2 c1 1 इंटू -2 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 1 इंटू 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन a1 b2 2 इंटू 1 माइनस a2 b1 1 इंटू -1। ये इस तरीके से हमने अपनी अपनी वैल्यू यहाँ पर रख दी। इसके बाद इस कैलकुलेशन, इस गणना को सॉल्व करेंगे और अपना उत्तर प्राप्त कर लेंगे। x अपॉन -1 प्लस 4 गणित के लिए विद्यार्थी आप भली भांति जानते हो, समझते हैं, इज इक्वल टू y अपॉन -4 -2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1। x अपॉन -1 प्लस 4 3 इज इक्वल टू y अपॉन -6 इज इक्वल टू -1 अपॉन 3। इसके बाद में जब हमें x की वैल्यू प्राप्त करनी है तो इसे हम दबा देंगे, इसे छोड़ देंगे, इसे और इसे एक साथ लेंगे। x अपॉन 3 इज इक्वल टू -1 अपॉन 3, 3 से 3 कर सकते हैं, तो x इक्वल टू -1, x की वैल्यू प्राप्त हुई। इसके बाद y की वैल्यू प्राप्त करेंगे, y अपॉन -6 इक्वल टू -1 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। आप यहाँ का काट सकते हैं, बच जोड़ा करने के बाद भी आप काट सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, y इज इक्वल टू -2 इंटू -1 2। विद्यार्थियों, इस तरीके से x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2 हमने प्राप्त की। उत्तर याद के लिए मैंने आपको बता दिया है। उत्तर की जांच उसी प्रकार से करते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया है। इन दोनों मानों को किसी भी समीकरण में पुट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इक्वेशन लेता हूँ 2x - y इज इक्वल टू -4। इसमें x y की वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू x, x की वैल्यू -1 माइनस y की वैल्यू 2 इक्वल टू -4, -2 इज इक्वल टू -4, -4 इक्वल टू -4। LHS बराबर RHS। यदि दोनों पक्ष बराबर हैं तो हमारा उत्तर सही है। तो विद्यार्थियों,
एक इक्वेशन आपको सॉल्व कर दिखाया है, और भी क्वेश्चन आगे लेते हैं, समझें। एक विशेष बात विद्यार्थियों, जैसा मैंने आपको बताया है, हर वीडियो में बताता हूँ आपको, किसी वीडियो को देखने से पहले आपका दिमाग एकाग्रचित होना बहुत जरूरी है। कोई वीडियो देखेंगे आप, उसे एकाग्रचित होकर देखें, पूरे ध्यान से देखें और उसे लास्ट तक देखें, आपकी समझ में आएगा, निश्चित है आपकी समझ में आएगा। चलो इसी क्रम में हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, और ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जिसमें बीजीय गुणांक हो। आपकी बुक है माध्यमिक शिक्षा यूपी बोर्ड द्वारा स्वीकृत है, जिसके राइटर हैं डॉक्टर मनोहर रे। उनके द्वारा क्वेश्चन लिया है, विद्युत सारणी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, आप बुक में देख सकते हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थियों समीकरण फर्स्ट से, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी, इसमें अच्छा कर लें, एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन, सबसे पहले हमारी प्रक्रिया क्या होगी, इसमें से हम इनके गुणांक ज्ञात करेंगे। तो a1 इक्वल टू 1 अपॉन ए, क्योंकि इसे समझाने के लिए हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ए इंटू एक्स, एक ही बात है, नो प्रॉब्लम। एक्स अपॉन ए, इसलिए ये क्या आएगा a1, एक्स का गुणांक। उसी प्रकार b1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन बी, इसी प्रकार लिख सकते हैं इसे c1 इज इक्वल टू 0। अब a2 इज इक्वल टू a, b2 इज इक्वल टू b, c2 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो, इनका एलसीएम लेकर के इसे इस फॉर्मूला ला सकते हो, तब भी इसे हल कर सकते हैं। इस प्रकार करें तब भी हल कर सकते हैं। गणित है विद्यार्थियों, गणित तो गणित है, उसमें सभी चीजें सत्य होती है नियम के अंतर्गत। इसके बाद सूत्र लिखते हैं, फार्मूला होता है एक्स अपॉन b1c2 माइनस b2c1 वाई अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। सूत्र हमेशा तभी याद होते हैं जब आप क्वेश्चन करते हो। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, सूत्र लिखेंगे, आपको उतना याद होगा। इस विद्यार्थियों अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करें, अपने हाथ से क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि जब तक आपको अपने हाथ से काम नहीं करोगे, जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती है। इसमें मान रखेंगे एक्स अपॉन b1c2 माइनस 1 अपॉन बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस b2c1 b इंटू 0 इक्वल टू बाई अपॉन c1a2 माइनस c2a1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए इक्वल टू माइनस 1 अपॉन a1b2 1 अपॉन a इंटू बी a2b1 a इंटू माइनस 1 अपॉन। इसके बाद कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे।
एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी इंटू जीरो करेंगे तो जीरो, जीरो घटाएंगे इसमें से तो क्या आएगी संख्या, इक्वल टू बाई अपॉन जीरो इंटू ए जीरो, जीरो में से घटाएंगे संख्या तो क्या आएगी संख्या, तत्समक नियम से क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस इक्वल टू माइनस वन अपॉन बी अपॉन ए प्लस ए अपॉन बी। आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें x की वैल्यू प्राप्त करनी है, y को दबा देंगे, इसे छोड़ देंगे और इसे इसके साथ लेंगे। x अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी इक्वल टू माइनस वन अपॉन एल से फाइंड करेंगे दोनों का ए से डिवाइड करेंगे बी टाइम बी इंटू बी बी स्क्वायर प्लस बी से डिवाइड करेंगे ए टाइम ए इंटू ए स्क्वायर। इसके बाद आप या तो इसे इस प्रकार कर सकते हैं या यहाँ पे कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा। हर है, हर को हम हाथ से काट सकते हैं बराबर में, अंश से अंश काट सकते हैं बराबर में। इसी प्रकार बी से बी कट जाएगा और जो ए बचता है आपका ये यहाँ पहुँच जाएगा और इसका बढ़ा देंगे इसमें तो माइनस हो जाएगा और क्या बचेगा एक्स इक्वल टू ए। दोबारा समझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा इसका गुणा कर देंगे इससे तो माइनस की ए और माइनस की ए और इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस एक्स, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा ए। इसी प्रकार अब हम y का मान ज्ञात करेंगे तो y इक्वल टू y अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस की संख्या माइनस का चिन्ह लगा दिया मैंने इक्वल टू इसको मैंने सॉल्व किया क्या निकला माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए। इसको सॉल्व करने वाला क्या रहा अंडर ये ऐसे मैं सीधा देख सकता हूँ क्योंकि ये यही बात है आप देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जाएगा, ए से ए कट जाएगा, क्या बचेगा बी, बी के ऊपर में जाएंगे इधर इसमें माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो बाई इक्वल टू बी। तो इस तरीके से विद्यार्थियों x का मान a y का मान b हमने प्राप्त किया। मैंने आपको एक विशेष बात बताई थी, जिन रैखिक समीकरणों में बीजीय गुणांक दिए हों उन्होंने हम वज्र गुणक विधि से आसानी से हल कर सकते हैं विलोपन प्रतिस्थापन के बजाय। हल करने के लिए कोई भी तरीका लगा सकते हैं लेकिन उसे ज्यादा सरल तरीके से हल करने के लिए हम वज्र गुणक विधि का प्रयोग करते हैं। विद्यार्थियों इसी क्रम में मैं आपको और क्वेश्चन देता हूं और एक क्वेश्चन कराता हूं, आप समझें। तो सबसे पहले वही गुणांक याद करेंगे। गुणांक याद करने के लिए a1 की वैल्यू क्या हो यहाँ पे हम ले सकते हैं 2 अपॉन ए इंटू एक्स, तो 2 अपॉन ए b1 इक्वल टू 1 अपॉन बी, c1 इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू 1 अपॉन ए, b2 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन बी,
C2 इक्वल टू 4। हमने ये मान ज्ञात किए। इसके बाद में अब हम अपना लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और उसे आगे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला होता है x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। इस तरीके जितनी बार लिखेंगे उतना ही आपको अच्छी तरह से याद होगा। सूत्र हमेशा सवाल करते समय याद होते हैं। यदि आप वो सोचें कि हम सूत्र याद कर लें, मैं समझता हूँ बहुत कठिन काम है। यदि आप सवाल करेंगे, सूत्र लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, तो निश्चित है आपको सूत्र याद होगा। अभ्यास से सीखा जाता है। x अपॉन b1c2 1 अपॉन b c2 4 b2c1 b2 माइनस 1 अपॉन b इंटू 2 इक्वल टू y अपॉन c1a2 c1a2 1 अपॉन a c2a1 4 इंटू 2 अपॉन a इक्वल टू माइनस 1 अपॉन a1b2 2 अपॉन a इंटू 1 माइनस 1 अपॉन b माइनस a2b1 1 अपॉन a इंटू 1 अपॉन b। सॉल्व करते हैं घटना। x अपॉन 4 अपॉन b माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन b इक्वल टू y अपॉन 2 अपॉन a माइनस 8 अपॉन a इक्वल टू माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 अपॉन ए बी माइनस 1 अपॉन ए। एक बार और सॉल्व करते हैं इसे। एक्स अपॉन दोनों के हर समान है। हर समान विद्यार्थियों तो अंशों को जोड़ देंगे, जोड़ के भिन्न में 6 अपॉन बी इक्वल टू y अपॉन माइनस 6 अपॉन a इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस 3 अपॉन a। हर समान है। इसके बाद x की वैल्यू फाइंड करनी है। y को 1 कर देंगे, y को रोक देंगे और से इसके साथ x अपॉन 6 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस 3 अपॉन a। ये आपका मैन रखते हैं, b से भी काट सकते हैं। 3 जा 3 3 2 जा 6 इसे ऊपर ले जाएंगे x अपॉन 2 इक्वल टू इसे ऊपर ले जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा a। वन लेंगे, वन मान लेंगे और दोनों में बचड़ा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो x इक्वल टू 2 x की वैल्यू। इसी प्रकार y की वैल्यू आप प्राप्त कर सकते हो। y अपॉन माइनस 6 अपॉन a इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस 3 अपॉन a। इसे एक काट देंगे, 3 जा 3 3 जा 6 माइनस से माइनस कैंसिल, b पहुंचेगा ऊपर आपका। तो y इक्वल टू यहाँ पर माइनस 2 इक्वल टू b इसकी जब 1
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, y इक्वल टू माइनस के 2। विद्यार्थियों इस तरीके से आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं वज्र गुणन विधि से। आपको मैं और भी क्वेश्चन लूँगा जो कुछ डिफरेंट तरीके के होंगे, कुछ अलग प्रकार के होंगे, जिनकी गणनाएं कुछ जटिल होंगी, आप उन्हें भी आप समझेंगे।